रवीश, इस लड़के की वजह से तुझे कभी खुशियां नहीं मिली। श्राप हो या ना हो, लेकिन ये औरत और इसका बेटा हमारे जीवन पर श्राप थे और देख, श्राप खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब सब तेरा, सब कुछ तेरा है रवीश, सब कुछ। क्या हो रहा है हमारे साथ? बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। आसानी से ना सही, मुश्किल से ही सही, पर ये मरेगा जरूर। ओके, तुम एक गंदे इन्फेक्शन की तरह पूरे घर में फैलते जा रहे हो, फैलते ही जा रहे हो। ये गंदा खून कब हमारी जिंदगी में जहर घोल देगा तुम सोच भी नहीं पाओगे। दोनों बकरी की खाल में लिपटे हुए भेड़िए हैं। और इंतजार कर रहा है, एक एक पल कैसे काटा है मैंने। मैं जानती थी तू जरूर आएगा और जीत कर आएगा। तेरे पापा जहां भी होंगे ना, गर्व होगा उन्हें तुझ पर।
देखिए, ड्रग्स का ओवरडोज होने की वजह से इनकी ऐसी हालत हो गई है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ मेडिसिन और विटामिन लिख कर देता हूँ। ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन सून। और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। अथर्व वो गेस्ट रूम में है। मेरे आने का एहसास आपको भी हो जाता है ना? इसी एहसास को पकड़ के इतने बरस गुजार दिए मैंने। इतने सालों से मैं जिंदा तो था, पर जी नहीं रहा था। मेरे अंदर का एहसास बेआवाज बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। दिखाई कुछ नहीं देता था, सिर्फ सुनाई देता था। मेरे दिल पर आपका कब्जा जो था, धड़कनों को भी अपना रास्ता नहीं मिल रहा था। बस एक धुंधला चेहरा नजर आता था। बर्फ में हम दोनों, आप भाग रही हैं, मैं चिल्ला रहा हूं। कश्मीर में थे हम। बुड्ढी ने बताया कि उसकी मेरी शादी तो कभी हुई नहीं थी। आप मंडप में मेरा इंतजार कर रहे थे और मैं वहां पहुंचा ही नहीं। मैं समझ सकता हूं कि आपको कैसा लगा होगा। बहुत गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था तुम पर। इतने सालों में तुमसे नफरत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नफरत भी दगा दे गई। ऐसा लगा कि कहीं गलती तो नहीं की मैंने तुम्हें समझने में। रुकना चाहिए था ना मुझे, समझना चाहिए था, लेकिन नहीं समझ पाई मैं। इतने सालों में तुमसे नफरत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नफरत भी दगा दे गई। लेकिन अब जाके पता लग गया कि ये सब तुम्हारे साथ सुमन माँ ने। उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। मुझे बताया कि बुड्ढी मेरी बीवी है और चिंटू मेरा भाई। मेरा दिमाग पे एक साफ स्लेट था। जो कहानी उन्होंने लिखनी चाहिए वो लिख दी। मेरा अपना असल क्या है ये तो मुझे कुछ याद ही नहीं। कैसे याद होता? सुमन माँ तुम्हें ड्रग्स जो दे दी थी, जो तुम्हारा दिमाग। छोड़ो अब, जो भी हुआ है वो बीत गया। अब तुम खुद को जरा वक्त दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मतलब मेरा मतलब है हमारा पापा पापा पापा
फिर से बोलना। पापा। एक बार और। पापा। पहले दिन से ही समझ गया था कि आपका मेरा कुछ कनेक्शन है। लेकिन हम लोग तो लड़ते थे ना। हाँ, क्योंकि हम सेम है ना, एकदम सेम सेम। फिर चैंपियन। आप नाराज तो नहीं मुझसे? नहीं, मेरे पास दो पापा है, रवीश, पतन। मैं तो बहुत लकी हूँ। चलो बेटा, खाने का वक्त हो गया। मैं तो हमेशा आपको ख्वाब समझता था, आप तो ख्वाहिश निकली रूह की। मैं नहीं जानता था कि आप कौन हैं, क्या नाम है आपका, कैसी दिखती है। बस आपके वजूद का एहसास होता था, सांस अटक जाती थी। धड़कनों के भी अपने असूल होते हैं। यार किसी के नाम पे तो नहीं रुकते। इन कुछ सालों में बहुत कुछ बदल गया है अतर। हमारे वापस आ जाने से मैं वक्त की सुई पीछे तो नहीं ले जा सकती। मेरी शादी तुम्हारे भाई से हो गई है। जब तुम मुझे छोड़कर चले गए थे ना, मैं बस मंडप में बैठकर तुम्हारा इंतजार करती रही। और जब तुम नहीं आए था तब मैं पूरी तरह से बिखर गई अतर। तब सबके सामने रवीश ने मेरा हाथ थामा है। मैंने उनसे पूछा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? तो उन्होंने हाँ कर दी। सब कुछ पता था उन्हें, सब पता था कि मुझे पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूं। उसके बावजूद उन्होंने मेरा हाथ थामा
सबके सामने मुझे सम्मान दिया, बहुत खुशियां दी है उन्होंने हमें। मुझे, माधव को, मेरे पूरे परिवार को, चाची को बहुत बहुत ज्यादा प्यार दिया है। एक अच्छे पति और एक अच्छे पिता बने हैं वो। और आज मेरे पति को मेरी और तुम्हारी, हम दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। उन्होंने अपने आंखों के सामने अपनी माँ को। मैं समझ सकता हूँ कि उनके दिल में क्या बीत रही होगी। मिलना तो मैं भी चाहता हूँ उनसे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।